बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब। वाणी तो अनमोल है, पर जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिर तू बाहर खोल। बंधु, युगन युगम हम यहां चले आए, कोई कोई हंस हमारा है। साहब युग युगंत से यहां आए, कह रहे कोई कोई हंस हमारा है। लाखन मध्य को कहे, लाखन मध्य को कहे, है कोई कोटन मां है। कोटन मध्य को कहे, जब किया कबीर विचार। आप भी अनुभव करते होंगे, सदगुरु की कृपा से आप कंफर्म हो चुके हैं, प्रमाण कि आपका भटकाव खत्म हो गया। बाकी अन्य उपासनाओं में अभी आप नहीं है, एक ही परम पुरुष की भक्ति में। पर जब दूसरे को, अपने नियर डियर रिश्तेदार वगैरह को समझाने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल पड़ता है। इस पर साहब ने एक शब्द कहा, काल का जीव माने नहीं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचूं सतलोक को ये बांधा जम पड़ जाए। इसलिए यही विनती कर रहे हैं साहब, सदगुरु का उपदेश संत कोई वरला जाने। सदगुरु का उपदेश कोई वरला संत जानता है, करे तत्व की खोज बहुत संकट न आने। आपको कई उदाहरण मिलेंगे, ऐसा जाल माया का बिछा हुआ है कि कोई भी सत्य भक्ति में ना ही लागा, ऐसा है ये जीव अभागा। दूसरी विडंबना क्या हुई, साहब ही प्रथम संत सदगुरु है जिन्होंने चौथे लोक की बात कही। अब लोगों ने क्या खिचड़ी किया, नाना मतांतर, सरगुण क्या निर्गुण क्या, सभी उपासनाओं में साहब की वाणी भी ले रहे हैं, तो लोग सोचते हैं यही है शायद। वाह भाई वाह। इसलिए सहज जिन जानो साहिब की रीत। विरला सदगुरु का उपदेश संत कोई विरला जाने, करे तत्व की खोज बहुत संकट न आने। ऐसे सूरत लगाइए जैसे चंद चकोर, कठिन पड़े सुख दुख से प्रीत निभावे। आपको सतर्क कर रहा हूं एक बात के लिए कि जगत भगत में बैर है। ये पूरी दुनिया काल की भक्ति में उलझी हुई है और उसके एजेंट जो है तमोगुणी वाले बहुत है। संभव है आपके रिश्तेदार नातेदार भी उधर जुड़े होंगे। लेकिन एक बात है, नाम की प्राप्ति के बाद आपका जीवन आनंदमय है। आपका बैरी सबसे ज्यादा नियर एंड डियर लोग होंगे, वो वाच करेंगे आपके घर। थोड़ी बहुत कोई समस्या आ गई, ये समस्या तो सबके सामने आई, तो आपको वो प्रेशराइज करेंगे, देखा इन्होंने देवी देवते छोड़ दिए इसलिए भोग रहे हैं। कच्चा जीव विचलित हो जाए। इस तरह कुछ भोले भाले लोग हैं, उनके कहने से दोबारा फिर ओझा तांत्रिक सियाणों के चक्कर में पड़ते हैं। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन हुए, रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन हुए। वो भूल नहीं करना, सतर्क करता रहता हूं। इसलिए उन मत मतांतरों ने क्या किया, साहब की वाणी भी लिए, लेकिन मटेरियल पूरा काल पुरुष का बोला। इसलिए विरला कह दिया।
सदगुरु का उपदेश संत कोई विरला जाने, करे तत्व की खोज बहुत संकट नहीं आने। ऐसे सूरत लगाए जैसे चंद्र चकोर। इस पर साहब ने बड़े शब्द कहे ध्यान लगाने के लिए। याविद जो कोई सूरत लगावे, सूरत लगाए प्रभु को पाए। कैसे, किस विधि से, किस तरीके से? जैसे कामिन जाए कूप पर कर छोड़े बतलाए। संस्कृत में नारी को कामिन भी बोलते, कामनी। आपन रंग रचे सखियन संग सूरत घड़े पर लाए। अगर आप सोचें कि फुर्सत में बैठकर नाम करेंगे, आपको कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। इस शरीर के पालन पोषण और रहन सहन, शुद्ध साफ सफाई के लिए आदमी पूरा दिन व्यस्त रहेगा। वो संपूर्ण दिन ही बिजी रहेगा, आपको समय नहीं मिल सकता है। फिर कैसे समय निकाले? जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय निकाल कर लो मोहब्बत नाम से। इसलिए सब कार्य करते सुमरण करना, सब काम करते करते करना। साहब एक शब्द कह रहे हैं, दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए। हीरा जन्म अमोलक, दिया कोड़ी बदले खोए। साहब ने चेतावनी के शब्द कहे कि शरीर के क्रियाक्रम के लिए, शरीर के भरण पोषण के लिए इंसान बिजी है। कहे कबीर, किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। हाँ, सब जगह अंधा। सबको लगल बा पिटवा का धंधा, सबको पेट का धंधा लगा हुआ है। इसलिए आपको तो समय निकालना है। गोस्वामी जी ने भी बड़ा सुंदर शब्द कह दिया, कर से कर्म करो विध नाना। कर हाथों को कहते, मन राखो जहां कृपा निधाना। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माए। इस तरह से संसार के सभी कार्य करते हुए भी अपना ध्यान वहीं रखना। कठिन पड़े सुख दुख सहे, प्रीत निभावे। और अभी तक जितने गुणी गारुण संत महात्मा विचारक हुए और धर्मशास्त्र में सबने संसार को दुखों का घर कहा। सबसे बड़ी अज्ञान, सबसे बड़ी बेवकूफी वो ये है कि संसार में जो सुख को ढूंढ रहा है, ये खोज बड़ी बेवकूफी की है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। दुखी दुख है। बड़ी बड़ी विभूतियां अवतार आए, उनको कितने कष्ट आए। इस तरह आप इस संसार में पहली बात तो सुख ढूंढना नहीं। क्या बात है नानक देव जी की वाणी में, नानक दुखिया सब संसार। से ही सुखी जय नाम आधार। शरीरधारी कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, पर कौन सुखी है? जय नाम आधार।
जो सुख को चाहे सदा शरण नाम की दे। और क्या बोल रहे हैं, जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं रहा अमीरी में, मन लागू मेरे यार फकीरी में। इसलिए आप जिन पदार्थों से सुख ढूंढ रहे हैं वो और दुखदायी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह रुई लपेटी आग है। इसलिए सबसे बड़ी बेवकूफी है संसार के पदार्थों में सुख को ढूंढना। अब साहब एक बात कह रहे हैं, बड़ी यूनिक है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। अब यहां देखते हैं नाम भजन में कौन सा सुख है, वो कैसे मिलता है। सुख और दुख केवल कल्पना और संकल्प है। कल्पना और संकल्प है। इसलिए सुख दुख और कुछ नहीं है, सोच है। सुख दुख जह व्यापे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन ले मना, ज्ञानी ताहे बखान। जब आप सुमरन कर रहे हैं उस समय आप हर चिंतन से परे हैं। सुख कहीं से आहूत नहीं करना है ही है। आपकी आत्मा आनंदमयी है। जब आप आत्मा से निकलकर मन के साथ हो जाते हैं, वहीं दुख है, वहीं दुख है। आपको कहीं सुख आहूत नहीं करना है, आप में निहित है। सुख तो आपके अंदर है ही है, आनंद तो आपके अंदर है ही है। बाज के भटकते सिद्ध नहीं। इसलिए जब आदमी सुमरण करता है अपने में हो जाता है, बस वो संकल्प विकल्प से दूर हो जाता है। साहब की वाणी में कितना सार है। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। नाम के अलावा जितना भी चिंतन है वो सब मन की फास है। और मैंने 1000 बार ये बात बोली होगी, जब आप सुमरन में बैठे हैं एक ही चीज देखना कि आप एकाग्र हैं कि नहीं। एकाग्र क्यों? ध्यान ही आत्मा है। इसलिए अगर आपका ध्यान एकाग्र है तो आप आनंद में हैं। ध्यान एकाग्र नहीं, मैंने कई बार कहा है, जब आप ध्यान में बैठे तो एक बात सिर्फ देखना है आपने, बस आप एकाग्र हैं या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों? आपको समझ में आएगा कि किसी संकल्प में मैं बह गया। चेतावनियां है साहब की वाणी में। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। यानी तन भी एकाग्र, मन भी एकाग्र, सुरत भी एकाग्र, सभी चीजें। कहे कबीर उस पल्क को, अगर ऐसा एक पल भी आ गया, कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना
उसके आगे कुछ नहीं। वो जो आनंद है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बस आदत तो बनाओ। बच्चे मिट्टी खाते हैं, बस लत पड़ गई, वो छोड़ते नहीं है, फिर मिट्टी से तो दुखी है। इस तरह जो विषय है वो मिट्टी खाने की तरह है। आप सतर्क रहें, बच्चों को कभी मिट्टी नहीं खाने दो। मिट्टी में अध्रुव पदार्थ भी है। 60 एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन सॉइल। 60 तत्व है, इसमें विष भी है, इसमें विष भी है, इसमें मिठास भी है, इसमें खट्टापन भी है, कड़वापन भी है। इस तरह आप जब एकाग्र हो जाएं, मिट्टी खाने की आदत बुरी है, बच्चे को छुड़ाना है। मैंने उदाहरण कई बार दिया। मेरा एक भतीजा है अनाम, वो मिट्टी खाता था। तो मैंने कहा मिट्टी नहीं खाने दो, लीवर फट जाता है मिट्टी खाने से, डैमेज होता है। घर के लोगों ने गेट बंद कर दिया, चार दीवारी का, बाहर जाए ही नहीं, तो मिट्टी कहां से खाएगा। फिर वो क्या करने लगा, जूतों में से नीचे खुदेड़ कर मिट्टी खाता था। अब घर वालों ने जूते भी ऐसी जगह रखे जहां ये पहुंचे नहीं, तो फिर ये दीवारों को चाटता था। इसी तरह इतनी बुरी लत है। ये सभी इंद्रियां 5 सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी नारी, अपने अपने विषय की तरफ खींचेगी। 5 सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी नारी। मन बड़ा पछतो है। जब आप भजन में बैठेंगे आपको बहुत परेशान करेगा। भजन में बैठने के समय आपको मन बहुत परेशान करेगा। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। उस समय क्या करना, उस समय जब ध्यान में बैठना, आप ये देखना मैं एकाग्र हूं या नहीं। अगर एकाग्र नहीं हूं तो ऐसा क्या कारण है जो मुझे मेरी एकाग्रता में बाधक है। मन की तरंगे वैसे ही आती है जैसे आपके स्मार्टफोन में, मोबाइल फोन में तरंगे आती है, पर वो तरंगे दिख नहीं रही है। पर वैज्ञानिकों के पास ऐसे सिस्टम है, उन तरंगों को डाइवर्ट भी कर देते हैं। इसी तरह मन तरंग में जगत भुलाना। मन की तरंगे दिखती नहीं है और मन तरंग में जगत भुलाना। आप जब सुमरन में बैठे, एक मन की तरंग कैसे आएगी, फौरन आपको याद आ जाएगा कि मुझे भाई रघुनाथ ने गाली बकी थी। ठीक है, अब कहां से आया? क्या आप ये बात सोचने के लिए ध्यान में बैठे थे क्या? आपका मुद्दा क्या था? अचानक आप इसी तरह घुमाएगा, अचानक यहाँ ख्याल आएगा बिटिया का ब्याह कराना। अरे भाई, दिन भर तो आप माया में घूम रहे हैं, भजन के समय तो आप कम से कम एकाग्र बैठो ना। आप उस समय आसन मारकर बैठे हैं, ये सोचने के लिए बैठे हैं कि बिटिया का ब्याह कराना है, या फिर आपको और कोई तरंग आ जाती है मन की कि भाई 2 कमरे और बनाना है। आपका मुद्दा क्या था बैठने का, आप ये तो सोचे ना पहले। आप ध्यान में कमरे बनाने की योजना के लिए नहीं बैठे हैं। आपका ध्यान में बैठने का एक ही मुद्दा था, एकाग्रता। इसी एकाग्रता पर साहब ने बहुत कुछ बोला है कि सूरत नहीं भटके। आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, और आपको आधार दे दिया है। जब आप सुमरन करेंगे मन कहीं जाएगा ही नहीं।
कितने सार्थक शब्द हैं साहब के। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल्क को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, सुरत स्थिर हो, एक पल वो है कल्पांतर की साधना के लिए काफी है। प्रथम्या आपको सुमरण सबसे बड़ा मुश्किल लगेगा, आपको नहीं, मन आपको सुमरण में जाने नहीं देगा। जैसे प्रारंभिक स्थिति में बच्चे को लिखना एक आफत लगती है, वो नहीं चाहता लिखना पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल है। लेकिन माँ बाप ये जानते हैं कि लिखना पढ़ना उन्नति करना जीवन का ये आधार है। कोई अनपढ़ आज तक कलेक्टर नहीं बना, कोई अनपढ़ आज तक जज नहीं बना, कोई अनपढ़ आज तक कोई अधिकारी नहीं बन सका है। शिक्षा तो जरूरी है ना। एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ। तो लेकिन जब समझ में आता है तो बड़े बच्चे तो फिर कैसे पढ़ते हैं पता है, पढ़ते पढ़ते रात को माँ कहती है अब सो जा, वो सोता नहीं है, पढ़ता है और अपना अपना सर टेबल पर झुकाकर सो जाता है। बस आप भजन की लत तो डालो और ये ऐसा नहीं होगा भजन आराम से। कामी क्रोधी आलसी इनसे भजन न होए, वाह भजन करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। बस आप एक ही तो मुद्दा सोचो ना कि मेरा लक्ष्य क्या है, एकाग्रता। आगे कह रहे करे तत्व की खोज बहुत संकट नहीं आवे, ऐसे सूरत लगाए जैसे चंचकोर कठिन पड़े सुख दुख सहे प्रीत निभावे। ऐसा नहीं है थोड़ी मुश्किल हो गई तो ओझा सियाने के पास पहुंच गए, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप तो गुरु विमुख हो गए ना। सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अभिगत अगम अपार और सब दिसे बाजी, पढ़ पढ़ वेद किते भूले पंडित और काजी। अगम गंबे जाने नहीं बीच ही पर पड़े भुलाए, जैसे जुआरी जुआ खेल के सब रस चले गवाए। जुआरी जुआ में हारने के बाद बहुत पछताता है। इस तरह ये झूठी बाजी नहीं खेलो, कोई आपका है नहीं है। सोचे ये जीवन तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, यही लक्ष्य इस धर्म का है। किसी भी धर्म में जन्म लेने से धर्मिष्ठ नहीं होता है, धर्म के नियम का पालन करने वाला धर्मिष्ठ होता है। नाम लेने से सब कुछ नहीं होता है, साहब ने कंडीशन बोली है, उसका अमल करने वाला होना चाहिए। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत हुए। इसलिए पूरी एकाग्रता से बैठने हैं ध्यान में, बस सतर्क रहना। ये तरंगे कहां से आ रही है, क्या बात है, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। सब कुछ तो इसमें भरा पड़ा है, देखना किससे, दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, जो कुछ है वो सूरत है। सूरत से देख सकी वह देश। अगर आपकी सूरत पूरी दुनिया में घूम रही तो अंदर चाहे उम्र भर बैठे रहोगे अंधेरा ही मिलेगा, ठीक है। नहीं सागर नहीं शिखर नहीं पवन न पानी, नहीं धरती आकाश नहीं कुछ और निशानी। चंद्र सूर्य वा घर नहीं, नहीं दिवस न रात्रि, जहां पुरुष आप बसे तब कुल कर्म न पाती। आपको क्या लाभ मिलेगा मैं बोलता हूं। तुलसी जग में दो बड़े, एक दाम एक नाम।
नाम मिलावे पीर से पैसे से सब काम। जितने भी शारीरिक सुख है उनकी प्राप्ति का साधन ही धन है। ये अकाट्य सत्य है। और अष्ट प्रश्न में भी रामायण में आता है, सब प्रश्न में, नहीं दरिद्र सम दुख जगाना। तो आदमी देखिए भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, धन के लिए कितना भागीरथी प्रयास कर रहा है। वाह, क्योंकि वो समझ चुका है कि शरीर के सुख के लिए धन की प्रासंगिकता है। बस यही प्रासंगिकता आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए स्मरण है। और बड़े सटीक शब्द साहब अपनी वाणी में बोलते हैं, जब तब संयम साधना सब स्मरण के मां है। कबीर जाने संत जन स्मरण सम कुछ न है। वहां नहीं तीरथ व्रत, नहीं तय वेद विचारा, नहीं देवी नहीं देवा, नहीं कुछ नेम अचारा। जरा मरण वा घर नहीं, नहीं लोभ नहीं हानि, प्रेम मगन हंसारे सो धरे पुरुष को ध्यान। वहां ये सब चीज नहीं है। और एक शब्द साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है, उन शब्दों में बहुत बड़ा सार है। जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोग। वहां नहीं तीरथ व्रत, नहीं तय वेद विचारा, नहीं देवी नहीं देवा, नहीं कुछ नेम अचारा। ये तो सब सांसारिक चीजें हैं। जरा मरण वा घर नहीं, नहीं लाभ न हानि, प्रेम मगन हंसारे सो धरे पुरुष को ध्यान। जहां पुरुष रहे आप तहां हंसन को बासा, नहीं तय माया मोह, नहीं तय तृष्णा आशा। हजारों जगह साहब ने इन शब्दों में इंगित किया है, वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहवा से हंसा आया है। मुनि पंडित जोगी जति, धरे काल को ध्यान, तीन लोक के बाहर कोई न पावे जान। तीन लोक काल का देश है। मैंने एक बात बोली, ध्यान देना, सावधान रहना। जब साहब का डंका जोर पर था तो बाकी भक्तियां फीकी हो गई। उन्होंने अपनी दुकानें चलाने के लिए क्या किया, साहब की थ्योरी भी अपने में शामिल करके खिचड़ी कर दी। ये ठीक वैसा ही हुआ। एक टाइम था भक्ति चैनलों की बड़ी क्रेज थी, बड़ा पैसा मांगते थे। 10-10 लाख रुपया 18 मिनट के सत्संग का मुझसे लेते थे, महीने का। बाद में कुछ महान भाव जब जेलों में गए, कुछ ऐसी क्रियाएं हुई तो गुरुओं का वहां से वर्चस्व कम हो गया। जो चैनल चलाने वाले मालिक है वो कोई भक्त या ज्ञानी ध्यानी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन भी बड़े जबरदस्त हैं। कुछ चैनलों पर मैं 5-5 साल चला, एडवांस पैसा देना पड़ता था 1 महीने का। कभी कभी एक आध दिन लेट हो जाता था मैं तो बंद कर देते थे चैनल। मैं उनको कहता था इतने साल से आपसे जुड़ा हूं, आपको कभी पैसा हमने रोका नहीं। 1-2 दिन अगर नहीं दे पाए, बोला नहीं ऐसा नहीं, पहले पैसा देंगे। तो ये बात है। आजकल वहां क्या हो गया, ट्रेंड खत्म हो गया। भक्ति चैनलों की भरमार खत्म हो गई है। 2 कारण रहे, एक तो आदमी गूगल यूट्यूब में आ रहा है, दूसरी बात ये हुई जब वो कुछ ऐसे गुरुआ लोगों के कृत्य हुए तो लोगों का ध्यान वहां से हट गया। अभी वहां कहीं वेद आते हैं, कहीं योग वाले आते हैं, कहीं और आ जाते हैं, कहीं टोने टोटके वाले आ जाते हैं, कहीं ज्योतिषी आ जाते हैं। उनको तो अपना मार्केट चलाना है। इसी तरह कुछ मतांतरों ने सोचा हम पिट जाएंगे, बीच में साहब की थ्योरी भी डाल दो ताकि लोग ये सोचे कि यही है। वाह क्या बात है। बिरबत फिरे जुग चार, रूप की ना विस्तारा, अजो न समझे अंध पड़े जम जाल की धारा। बहुत भांति प्रमोदिया
कोई कोई लीनी मान, आदि अंत के हंस हैं सो प्रगट भय आन। आप भी अनुभव करते होंगे, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गुण गो फल पाए। किसी भी आदमी को भक्ति में लाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी उलझा हुआ है काल की भक्ति में, जब योग तब व्रत में उलझा हुआ है, और वहां से आदमी निकल नहीं पाता। जैसे निकलता है ना, तो फिर वो ओझा तांत्र का कर वहीं फंसाते हैं। और दूसरी बात है, अंदर बैठा है मन, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं समझा है, मैं खींचूं सतलोक को, ये बांधा यम पर जाए। इसलिए दृढ़ रहना, पूर्ण आस्था से अपना सुमरण भजन करना, नियमों का पालन करना। धन्यवाद।